तो हेलो छोटको एंड छोटकियों, मैं सुभाष कुमार 30 मिनट के क्विक रिवीजन सीरीज में आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल बूस्टर बोर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो छोटको एंड छोटकियों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक्स एंड पॉपुलेशन के बारे में। तो चलिए ऑर्गेनिक्स और पॉपुलेशन के चैप्टर में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इकोलॉजी के बारे में। आखिर इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी का सिंपल सा मतलब होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे स्पीसीज प्रेजेंट है और वे एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो उसी चीज का स्टडी करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। अब आगे क्या है? लेवल ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी के क्या होते हैं? लेवल होते हैं, यानी कम से ज्यादा, जैसे कि ऑर्गेनिक, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायो। ऑर्गेनिक्स का मतलब क्या होता है कि एक इंडिविजुअल का प्रेजेंट होना ऑर्गेनिक कहलाता है। अब पॉपुलेशन मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक, यानी एक स्पेसीज के बहुत सारे लोग जब मिल जाते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। उसके बाद कम्युनिटी, यानी बहुत सारे पॉपुलेशन, यानी बहुत सारे स्पेसीज के लोग आपस में मिलते हैं तो एक कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या है? बायोम, और बहुत सारी कम्युनिटी मिलके फिर क्या करते हैं? एक बायोम यानी एक लार्ज एरिया का निर्माण करते हैं। अब आगे बात करते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि सेम प्लेस में सेम टाइम में नंबर ऑफ सेम प्लेस में सेम टाइम में नंबर ऑफ सेम स्पेसीज को हम पॉपुलेशन के नाम से हम जानते हैं। आगे है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में शामिल होते हैं बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो और एज ग्रुप। बर्थ रेट का मतलब क्या हुआ कि एक गिवन पीरियड टाइम में पॉपुलेशन में जितने नए बेबी का जन्म हो रहा है उसको टोटल पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में मेजर करना क्या कहलाता है? बर्थ रेट कहलाता है। डेथ रेट का मतलब कि एक गिवन पीरियड टाइम में पॉपुलेशन में जितने लोग मर रहे हैं उसको टोटल पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में मेजर करना क्या कहलाता है? डेथ रेट कहलाता है। सेक्स रेशियो मतलब एक पॉपुलेशन में नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल के एक न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं? सेक्स रेशियो बोलते हैं। और एज ग्रुप का मतलब क्या हो गया कि एक पॉपुलेशन में बहुत सारे एज के लोग रहते हैं, उसी को हम एज ग्रुप बोलते हैं। इसमें शामिल होते हैं प्री प्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री प्रोडक्टिव में शामिल होते हैं केवल चिल्ड्रन, और रिप्रोडक्टिव में शामिल होते हैं यंग एडल्ट्स, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में शामिल होते हैं आपका ओल्ड। उसी तरह आगे बात करते हैं, आगे है एज पिरामिड, यानी डिफरेंट तरह के जो भी एज हैं उसको एक पिरामिड में स्ट्रक्चरली क्या करना, दर्शाना, उसी को हम बोलते हैं एज पिरामिड बोलते हैं। जैसे इसमें आता है एक्सपेंड पिरामिड। एक्सपेंड पिरामिड का मतलब होता है जिसमें यदि चिल्ड्रेन की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है, तो पॉपुलेशन भी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है ना? तो पॉपुलेशन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें इसमें यही बताया गया है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन यदि इंक्रीज है तो पॉपुलेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। उसी को हम एक्सपेंड पिरामिड के नाम से हम जानते हैं। आगे स्टेबल पिरामिड। स्टेबल पिरामिड में क्या होता है कि जिसमें यदि सभी तरह के लोग यदि इक्वल में हैं तो पॉपुलेशन भी क्या होता है? स्टेबल होता है। उसके बाद डिक्लाइनिंग पिरामिड। पिरामिड का मतलब क्या हो गया? डिक्लाइनिंग पिरामिड का मतलब होता है यदि चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन यदि लेस है तो पॉपुलेशन भी क्या होगा? वो भी लेस ही होगा। अब आगे बात करते हैं, आगे पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग एक जगह पे रहना क्या कहलाता है? पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। अब आगे पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन के ग्रोथ में शामिल होते हैं बर्थ, डेथ, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। बर्थ बोले तो नेटिलिटी, ठीक है, जन्म। डेथ बोले तो मोर्टिलिटी, मृत्यु। और इमिग्रेशन का मतलब क्या हो गया कि कोई बाहरी बाहरी लोग अपने किसी एक देश में आके रहना, अपना बसेरा डालना, उसको बोलते हैं हम इमिग्रेशन। और एमिग्रेशन मतलब होता है कि अपने देश के लोग किसी दूसरे जगह चले जाना, उसको बोलते हैं हम एमिग्रेशन बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है NT+1 इक्वल टू NT प्लस B प्लस आई डी माइनस D प्लस ई। ठीक है ना? एनटी बोले तो एनटी मतलब होता है वहां का पॉपुलेशन एट द टाइम। उसके बाद होता है B4 हो गया बर्थ, I4 हो गया इमिग्रेशन, D4 डेथ और E4 एमिग्रेशन। ठीक है। आगे है ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल में शामिल है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो जे शेप का होता है,
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बोलता है कि टाइम के साथ क्या होते हैं, पॉपुलेशन यदि इंक्रीज होते हैं तो उसका जो शेप होता है वह जे शेप में बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यानी कहने का मतलब क्या है कि यह कब पॉसिबल होता है, जब रिसोर्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं और स्पेस भी क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, तब इस तरह के ग्रोथ देखने के लिए मिलते हैं। आगे है लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो एस शेप का होता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ में बोला कि टाइम के साथ पॉपुलेशन क्या होता है, पहले इंक्रीज होता है, फिर एक टाइम में जाके फिर क्या होता है, वो स्टेबल हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है ना। यानी यह कब पॉसिबल होता है, जब रिसोर्स क्या होता है, लिमिटेड होता है और फिर आपका स्पेस भी क्या होता है, लिमिटेड होता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे स्पेसीज या तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ठीक है ना, स्पेसीज या पॉपुलेशन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो इसमें शामिल होते हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन मतलब क्या होता है, इसमें प्लस और माइनस, यानी एक को फायदा तो दूसरे को नुकसान। जैसे कि मान के चलिए कि शेर है और डियर है, शेर ने डियर को खा लिया तो शेर को फायदा हुआ, लेकिन डियर को कोई फायदा हुआ क्या, नहीं हुआ, उसको तो नुकसान हो गया। ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं प्रीडेशन। अब इसका रोल क्या है, रोल है कि पॉपुलेशन कंट्रोल, या प्रीडेशन क्या करता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, फूड चेन बैलेंस, फूड चेन को बैलेंस करता है, और स्पेसीज डाइवर्सिटी मेंटेन, और स्पेसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन भी करता है। डिफेंस ऑफ प्रे, अब क्या होता है कि जो जो शिकार होने वाले होते हैं, जो जानवर शिकार होने वाले होते हैं, वे अपने आप को डिफेंस कर लेते हैं, कुछ चीजों से अपने आप को बचा लेते हैं, जैसे कि कैमूफ्लेज यानी कलर से। कहने का मतलब क्या है कि मान के चलिए कि एक जगह पे जहाँ पे कोई ऐसा पेड़ या तो घास या तो पत्ते होते हैं जहाँ उस जानवर के कलर का ही है, तो वह जानवर क्या करेगा, जाके वहां पे छिप जाएगा। अब जब छिपेगा तो वहां पे शिकारी को पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में वह जानवर यहाँ पे छिपा हुआ है, क्योंकि दोनों का कलर क्या है, सेम है। तो उसी कारण क्या होगा, वह अपने आप को बचा लेगा शिकार होने से। ठीक है। आगे क्या है कि पॉइजन, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक या तो कुछ ऐसे जीव जो होते हैं या तो कुछ ऐसे प्लांट जो होते हैं जो पॉइजन होते हैं। ठीक है ना, यानी उसमें जहर होते हैं, तो शिकारी जल्दी से उसको शिकार नहीं करता है। ठीक है, तो उस समय वो अपने आप को बचा लेता है। उसके बाद क्या, स्पाइंस, यानी कुछ प्लांट्स में या तो कुछ जीव में क्या होते हैं, कुछ एनिमल में क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं, तो शिकारी जल्दी उसको भी शिकार नहीं करता है, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, अपने आप को बचा लेता है। तो आगे बात करते हैं, आगे है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों लोग को क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। दोनों लोग को नुकसान कहने का मतलब क्या है कि सिंपल सा भाषा समझिए कि यदि मान के चलिए कि दो लोग हैं और दोनों को भूख बहुत ज्यादा लगा है और वहां पे एक रोटी रखा गया है, तो दोनों आपस में लड़ेंगे उस रोटी के लिए, यानी दोनों का नुकसान है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपटीशन। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, जहां पे फूड क्या होते हैं, लिमिट होते हैं, लिमिटेड होते हैं, स्पेस भी क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, वहां पे कंपटीशन क्रिएट होता है। आगे क्या है, टाइप्स। इसके टाइप्स में आते हैं इंट्रा स्पेसिफिक और एक आता है इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, तो इंट्रा स्पेसिफिक मतलब सेम स्पेसिस में और इंटर स्पेसिफिक मतलब डिफरेंट स्पेसिस में। आगे है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन यानी गॉस ने बोले कि यदि एक जगह पे दो स्पेसीज है और दोनों स्पेसीज यदि सेम रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, तो वे वहां ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रॉन्ग जो स्पेसीज होगा वह तो सरवाइव कर लेगा, लेकिन वीक स्पेसीज वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उसको वहां से अपने जगह को चेंज करना पड़ेगा। उसी को हम, वही क्या है, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। आगे बात करते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब क्या हो गया, जब दो स्पेसीज एक ही रिसोर्स के लिए compete कर रही होती है और वहां से एक स्पेसीज को रिमूव कर दिया जाता है, तो दूसरी स्पेसीज अपना डिस्ट्रीब्यूशन, अपना पॉपुलेशन साइज और अपना रिसोर्स यूज क्या करती है, बढ़ा लेती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव रिलीज बोलते हैं। पैरासिटिज्म का मतलब क्या हो गया, पैरासिटिज्म का मतलब होता है जहां पे एक को फायदा और दूसरे को नुकसान, लेकिन यह जो है पैरासाइट के में आता है। जैसे कि मान के चलिए कि कोई भी पैरासाइट किसी होस्ट से क्या कर रहा है, अपना फूड प्राप्त कर रहा है, तो क्या होता है, पैरासाइट के लिए तो, पैरासाइट के लिए क्या है, फायदा है, लेकिन होस्ट के लिए क्या है, नुकसान है। उसी को हम बोलते हैं पैरासिटिज्म बोलते हैं। आगे क्या है, कमेंसलिज, जिसमें क्या होता है, एक को फायदा होता है लेकिन दूसरे को ना तो फायदा ना तो नुकसान होता है। जैसे कि कहने का मतलब क्या है कि मान के चलिए आप अपने बगीचा में आम के पेड़ लगाए हो, ठीक है ना, अब आम का पेड़ क्या करेगा, आपको आम देगा, तो आपको फायदा होगा।
ठीक है ना, आप वहां से आम को तोड़ लिए तो आपको फायदा होगा। पेड़ का क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ, कुछ नहीं। ठीक है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कमेंट सेलिंग के नाम से हम जानते हैं। अब आगे क्या है, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या आता है कि दोनों को फायदा होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि कहने का मतलब क्या है, यदि हम लाइकन का बात करते हैं तो लाइकन में एल्गी भी होते हैं, फंजाई भी होते हैं। एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फंजाई क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन वाटर और मिनरल्स देता है। तो इसमें क्या होंगे, दोनों को फायदा हो गया। उसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। जिसमें आते हैं लाइकन आ गया, माइकरेजिया आ गया, प्लांट पॉलिनेटर आ गए, और फिर ऑफ्रियस, ऑर्चिड एंड बी आ गए। ठीक है, तो आई होप कि आज का क्लास आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। क्लास कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।